नामकुम अंचल कार्यालय में उस वक्त हड़कंप मच गया जब खिजरी विधायक राजेश कच्छप वहां पर पहुंचते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि स्मार्ट सिटी जमीन मामले को लेकर लगातार विवाद जो है वो जारी है। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ विधायक राजेश कच्छप मौजूद है। बातचीत करते हैं कि आपने एक बड़ी बात कही है। आपका कहना है कि झारखंड में जिस तरीके से जमीन लूटी जा रही है, आदिवासी मूलवासी कहाँ जाएंगे, लेकिन जो स्मार्ट सिटी का म्यूटेशन का जो मामला है, जो जमीन म्यूटेशन का जो लेकर आदेश जारी हुआ है, आप उसको लेकर काफी विरोध कर रहे हैं, नाराजगी भी आपने जाहिर की है। क्या कुछ पूरा मामला है? ये दो सवाल आपने किया। एक आपने कहा कि भाई झारखंड में आज जमीन लूटा जा रहा है। दूसरा सवाल है, आपने एचएससी और स्मार्ट सिटी की बात की। पहला सवाल ये है कि खास करके जहाँ जहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ वहाँ लोग गैर कानूनी तरीके से भी जमीन को हस्तांतरित कर रहे हैं। सरकार कठोर कदम भी उठा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जब पानी कहा जाता है कि सर से ऊपर जब बहने लगे तो कोई भी आदमी हाथ पांव मारना शुरू करता है, छटपटाता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे सीएनटी और एसपीटी एक्ट का एक महान कानून है। इतना बड़ा सुरक्षा कवच है कि उसको भेद पाना, सुप्रीम कोर्ट भी उसको भेद नहीं पाएगी, बड़े बड़े उद्योगपति भी इसको भेद नहीं पाएंगे। और यहाँ पे ग्राम सभा को इतनी बड़ी ताकत दे दी गई है कि वो डिसीजन ले सकता है कि भाई कहाँ पे उसको क्या करना है, कैसे करना है। अब जो है मसला ये है कि रघुवर दास के टाइम में यहाँ पे ऑनलाइन सारे डॉक्यूमेंट्स का होना स्टार्ट हुआ, और उसमें देखेंगे कि एक कंपनी को दिया गया, कोई कंपनी को दिया गया कि भाई आप डाटा सेट करिए। उस डाटा में इतनी गड़बड़ियाँ हैं, और जो सीएनटी की ज़मीन है उस ज़मीन का नेचर, नाम, सब कुछ चेंज नज़र आता है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, और ये 2012-13 से ये मामला चल रहा है। 11, 12, 13, 14 पूरा चला ये मामला। कई एक बार उस समय के तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी हुआ करती थी मैडम वर्मा जी, उनको भी लोगों ने विरोध भी किया। उस टाइम के तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास का भी विरोध किया। लेकिन चूंकि डाटा एंट्री में जो खेल हुआ, बैठ करके एक कमरा में बैठ करके जो जिसको कहा जाता है कि लोगों का जो मूल दस्तावेज है उसी पे से छेड़छाड़ किया गया। मैं उसमें भी लगा हुआ हूँ कि वो सुधर जाए किसी पर, ताकि जो झारखंड का जो झारखंडियत है वो बरकरार हो। पहला। दूसरा चीज़ है कि बहुत सारे लोगों का आज भी 0-0 का मोटे 0-0 है। वे लोग दलाल के पीछे भाग रहे हैं कि भैया हमारा ठीक करा दो। 10 एकड़ ज़मीन है तो दलाल कह रहा है कि हमको 50% ज़मीन को बेच दो, फिर हम उसका पैसा दे देंगे, औने पौने दाम में दे रहा है। 50% में सौदा कर रहा है कि भाई चलो, रैयत भी सोच रहा है कि आधा ज़मीन हमारा बच जाएगा, आधा ज़मीन चलो। फिर वो जब तक वो ब्रोकर यहाँ पे, जहाँ पे उसका नाम है आपका, जहाँ पे ऑपरेटर लोग बैठते हैं, पूरे डाटा एंट्री करते हैं, जहाँ पे आईएएस की निगरानी पे, सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी के निगरानी पे उसका मॉनिटरिंग होता है, वहाँ से किस प्रकार से ठीक ठाक होता है, मुझे ये आज भी समझ नहीं आता। अंचल में जाइएगा तो अंचल के लोग बोलेंगे कि भाई अभी सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा है, डाटा नहीं चल रहा है, अभी नेट नहीं चल रहा है, आज आइए, कल आइए, परसों आइए, ये लगातार चल रहा है। देखिए करिश्मा एक है कि आप बोलेंगे कि आपकी सरकार है, सरकार हमारी है, हेमंत जी चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं, लेकिन अधिकारी तो हमारे नहीं रहे ना। अधिकारी जो केडर रखे हैं वो तो यहीं पे कोई ना कोई विभाग में घूमते रहेंगे। अगर हम उसको रेवेन्यू से हटाएंगे तो हेल्थ में भागेगा, हेल्थ से हटाएंगे तो दूसरे विभाग में जाएगा, वो ग्रामीण विकास में जाएगा, कभी नगर विकास, तो वो तो घूमते रहेगा। इनको बहुत सारे जो पदाधिकारी हैं उनको झारखंड से प्यार नहीं है। नतीजा क्या है कि झारखंडियों से वो नफरत करते हैं, उसको नेस्तनाबूद करना चाहते हैं। अच्छा, आपका कहना था कि वो ज़मीन रैयतों की है, साथ ही साथ आपका एक और कहना था कि एचसी कभी भी तीसरा
पार्टी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है, आपने ये कहा था। ये क्या पूरा मामला है? एक मैं उसी चीज़ में आ रहा हूँ। जब ये मामला आए तो लोग इतना वेबसाइट काम नहीं कर रहा है, तरह तरह की बातें करने शुरू कर देते हैं। लेकिन जब एचएससी का जो स्मार्ट सिटी का म्यूटेशन की बारी आए तो वहीं पे वो सारा डाटा आपका रफ्तार पकड़ लेता है, नेट रफ्तार पकड़ लेता है, उसके पास टाइम है, सारा काम को अपडेट करा करके फिर उसके पीछे भी वो टाइम दे रहे हैं अधिकारी। ये क्या है? स्मार्ट सिटी क्या है? रघुवर दास के टाइम का दिया हुआ सबसे, इसको राज्य बर्बाद हो सकता है, सबसे गंदा काम है। इसीलिए मैं इस चीज को कह रहा हूं कि आज हमारे पास में कितने बहुत सारे विस्थापित गांव हैं। हमारा अगर आप देखेंगे गेतेलसूद डैम में भी विस्थापित हुए, एचएसए में विस्थापित हुए, टाटा में भी विस्थापित हुए। जितने इंडस्ट्रीज बैठाए गए हैं, जितने नहर लगाए गए हैं, जितने आपको उद्योग लगाए गए हैं, डैम्स बनाए गए हैं, तमाम जगह से विस्थापित हुए हैं। और आज के तारीख में दिक्कत ये है कि अगर गेतेलसूद डैम का विस्थापन है, दुर्वा डैम का विस्थापन है, आधा एक खाता में 50% जमीन गया, एक खाता में 50% जमीन गया, लेकिन बाहरी अधिकारियों की सोच उस पूरे खाता को ही सील कर दिया। उसके लिए आपके पास में रैयत के लिए समय नहीं है। लेकिन जहां पे कब्जा कराना है बड़े उद्योगपतियों की, बड़े पूंजीपतियों की, तो आप उसमें रफ्तार पकड़ते हैं। मेरी नाराजगी उसी बात को लेकर के कि भैया आप जो है, आप इसके लिए तो समय निकाल रहे हैं तो उसके लिए भी समय निकालिए। उसके लिए समय नहीं है, उसके लिए आपका जो है कि आसमान में जो वेबसाइट काम कर रहा है, जो नेट काम कर, जो टावर काम कर रहा है, वो फेल हो जाता है, और इसके लिए सब ठीक ठाक है। तो अब इसमें जो है, इसीलिए मैं स्मार्ट सिटी जो है, रैयतों ने राज्य सरकार को जमीन दिया, बिहार राज्य को, बिहार राज्य ने एचएससी को जमीन दिया। उस बीच बिहार राज्य ने जब एचएससी को जमीन दिया तो ये बिहार राज्य ने एचएससी के जो रैयत थे, जो मूल गांव थे, उसको विस्थापित कर दिया, अगल बगल बैठा दिया। उसका जमीन को भी मोटेशन ही लोग नहीं करा पाया है, उसको भी ठीक से जमीन पट्टा नहीं दे पाया। दूसरी चीज है कि जब राज्य सरकार ने जमीन दिया एचएससी को, तो एचएससी को डीड बना देना चाहिए ना। तो एचएससी तो डीड नहीं बनाया, डीड नहीं बनाया। वो छटपटाता है 1994 के आसपास में कि भैया हमारा ये है, डीड है, चूंकि जमीन बेचना था, उसको रुक जाता है। गेल को दिया, सेल को दिया, भेल को दिया, यहाँ पे फिर ना जाने कितने कितने कंपनियों को, ऑफिस को यहाँ पे बैठाया गया। अब जो है एचएससी कैसे बैठाया भाई? आपके पास तो पेपर ही नहीं है, तब दलाली कैसे कर रहे हैं? मतलब आप ब्रोकर हो गए, इसका मतलब। जैसे अमूमन आजकल के झारखंड की भाषा में कहा जाता है कि दलाली करना, तो लोग किसी का जमीन को एग्रीमेंट कर लेता है रैयत से और पार्टी को बेचता है। तो यहाँ भी वही काम हो रहा है। एचएससी से अधिकारी जो है कि जमीन को ले रहे हैं, उससे बातचीत कर ले रहे हैं और दलाली खा रहे हैं। इसका मतलब कि तो रूल कहता है, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी भी जमीन को अगर अधिग्रहण कोई कंपनी करता है सरकार के माध्यम से, तो 12 वर्षों तक उसमें उसको प्रोडक्शन शुरू करना है। 5 वर्षों तक के अंदर में उसको पोजीशन ले लेना है, रजिस्टर्ड करा लेना है, पोजीशन ले लेना है। 12 वर्ष के अंदर में उसको प्रोडक्शन शुरू करना। नहीं किया तो आपको जमीन की वापसी का प्रावधान है, क्योंकि उसमें रोजगार जुड़ा हुआ है, रोजगार अंदर से रोजगार सब जुड़ा हुआ है। तो एचएससी को दिया गया तो रोजगार तो यहाँ नहीं मिल रहा है, रोजगार तो नहीं मिल रहा है, तो यहाँ विस्थापित जो है तो हवा में लटक गए। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है राजेश जी कि अब आगे आपको क्या करना है? आपने तो जरूर वहां पर अधिकारियों से बातचीत किया, आपका कहना है कि विधानसभा समिति की ओर से जब जांच की जाएगी तभी आगे का प्रोसेस होगा। आपको क्या करना है, आपने क्या सोचा है? एक कहावत है, कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं होते, जरा तबीयत से पत्थर कुछालो, देखिए सब कुछ अपने आप ठीक हो जाता है। प्रयास करना इंसान का काम है। जनप्रतिनिधि हूँ, प्रयास करूंगा और तब तक प्रयास करूंगा कि जो विश्वास के साथ वोट के रूप में मेरे जो रैयत है मुझे भेजा है, उनके विश्वास के साथ मैं गद्दारी नहीं करूंगा। चलिए, आपकी जो नाराजगी चल रही थी जब आप दिल्ली नहीं गए थे, दिल्ली जाने से पहले, वो नाराजगी दूर हुई अब? देखिए करिश्मा, एक चीज है, मैं शादीशुदा व्यक्ति हूँ और घर में भी कभी कभी मियाँ बीवी में झगड़ा होता है। पार्टी हमारा एक परिवार है, काम काज को लेकर के होगा।
कामकाज को लेकर के होगा। मेरा दबाव भी रहेगा क्योंकि मैं क्षेत्र के प्रति जवाबदेह हूँ। मुझे रोड चाहिए, मुझे बढ़िया किसान को हमको मजबूत करना है, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, मैं तो उसके लिए लड़ूंगा।